विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 13वीं कारिका है ना, 13वीं कारिका बताते हैं क्या है। 13वीं कारिका कौन सी है? द्वैतस्या ग्रहणम तुल्य उभयो प्राज्ञ तुर्ययो, है ना। बीज निद्रा युता प्राज्ञा सा चा तुर्ये न विद्यते। प्राज्ञ और तुरी दोनों को द्वैत का बोध न होना समान ही है ना। फिर भी प्राज्ञ बीज स्वरूपा अज्ञान निद्रा से युक्त है और तुरी में वह बीज रूप निद्रा नहीं है। शांकर भाष्य में कहा गया है क्या? यस्माद बीज निद्रा युतस्तत्वा प्रतिबोधो निद्रा सैवचा विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम सा बीज निद्रा तया युत प्राज्ञा सदा द्रक स्वभावत्वात् तत्वा प्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते। ये श्लोक निमित्तांतर से प्राप्त शंका की निवृत्ति के लिए है ना। प्राज्ञ के समान ही तुरी में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है। अतः प्राज्ञ के समान ही तुरी में भी क्या है? प्राज्ञ के समान तुरी में भी करण रूप क्या है? कारण रूप बंधन क्यों नहीं? इस शंका का निवारण करते हैं क्योंकि प्राज्ञ बीज निद्रा युक्त है। तत्व के अज्ञान का नाम निद्रा है, वही विशेष ज्ञान की उत्पत्ति का बीज है, अतः उसे बीज निद्रा कहते हैं। प्राज्ञ उससे युक्त है लेकिन सर्वदा सर्वद्रक स्वरूप होने के कारण तुरी में वो बीज निद्रा नहीं है, इसलिए तुरी में कारण रूप बंधन नहीं है। इसका यही तात्पर्य है। अब ये शंकर भाष्य जो हमने बताया उसका। अब आगे 14वीं कारिका क्या है? स्वप्न निद्रा युता वाद्यो प्रागस्त्व स्वप्न निद्रया ना निद्राम नैव चा स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। पहले की दो अवस्था वाले विश्व और तेजस स्वप्न तथा निद्रा से युक्त हैं एवं प्राज्ञ केवल निद्रा से युक्त है, स्वप्न से नहीं। किंतु तुरी में न निद्रा ही है और न स्वप्न ही, ऐसा तत्ववेत्ता लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या? शंकर भाष्य में आया स्वप्नो अन्या ग्रहणम सर्प इव रज्जवाम निद्रोक्ता तत्वा प्रतिबोध लक्षणम तमिति ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तो विश्व तेजसो अतस्तो कार्य कारण बद्धा वित्युक्तो नो भयम पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदो विरधत्वात् सवितरीव तमः अतो न कार्य कारण बद्ध इत्युक्तस्य तुरीयः। रस्सी में सर्प के ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है। क्या समझे? रस्सी में स्वप्न के ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है और तत्व के अप्रतिबोध रूप तम अज्ञान को निद्रा कहते हैं। इस स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त है, अतः इन्हें कार्य कारण बद्ध कहा गया है। लेकिन प्राज्ञ स्वप्न रहित है, वो केवल निद्रा से ही युक्त है, इसलिए उसे कारणबद्ध कहा गया है। निश्चित ही तत्ववेता लोग तुरी में ये दोनों बातें नहीं देखते क्योंकि सूर्य में अंधकार के समान वे उसके विरुद्ध हैं। इस अतः तुरी कार्य कारण से बंधा नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब 15वीं कारिका, अगली कारिका 15वीं कारिका क्या है? अन्यथा ग्रहणता स्वप्नो निद्रा तत्वम जानता विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। मतलब रज्जु सर्प की भांति तत्व से विपरीत ग्रहण होने पर स्वप्न होता है और केवल तत्व को न जानने से निद्रा होती है। पर इन दोनों विपर्य के क्षीण हो जाने पर साधक तुरी पद को प्राप्त करता है। इसलिए शांकर भाष्य में आगे कहा गया है। शांकर भाष्य में क्या कहा गया है? क्या है? स्वप्न जागृति और अन्यथा रज्ज्वाम सर्प इव ग्रहणस्थ तत्वम स्वप्नो भवति निद्रा तत्वम जानतस्ति स्रस्वस्थासु तुल्या स्वप्न निद्रयोस्त तुल्यत्वात् विश्व तेजस्योर एक राशित्वम अन्यथा ग्रहण प्रधान्याच्च गुणभूता निद्रेति तस्मिन् विपर्यासः स्वप्नः तदोभय लक्षणम बंधरूपम तत्रापश्यमस्य तुरीये निश्चितो भवती इत्यर्थः। मतलब रस्सी में सर्प के समान
तत्व का अन्यथा ग्रहण ही स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का स्वप्न है। तत्व का न जानना ही निद्रा है और जो तीनों अवस्थाओं में समान रूप से है। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा में समान होने के कारण विश्व एवं तेजस की एक ही राशि है, उसमें उनमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निद्रा गौण है। अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है, किंतु तृतीय अवस्था सुषुप्ति में केवल तत्व की अग्रहण रूप निद्रा ही विपर्यास है। अतः इन कार्य कारण रूप स्थानों के अन्यथा ग्रहण और तत्व के अग्रहण रूप विपर्यासों का परमार्थ तत्व के बोध से क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। तब उन अवस्थाओं में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से पुरुष तुरीय में निश्चित हो जाता है। यही तात्पर्य है, शंकर भाष्य में यही दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है इसके आगे 16वीं कारिका क्या है? 16वीं कारिका क्या है? अनादि माया सुप्तो, है ना, अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुद्धते अजम निद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। जब जीव अनादि माया से सोया हुआ तत्वबोध के द्वारा भली प्रकार से जग जाता है, तभी उसे जन्म निद्रा तथा स्वप्न से रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। अब आगे शंकर भाष्य, भगवान शंकराचार्य भाष्य में क्या बोलते हैं इसी का? यो अयम संसारी जीवा सा उभय लक्षणेन तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मनान्यथा ग्रहण लक्षणेन चा अनादिकाल प्रवत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मामायम पिता पुत्रोऽयम नप्ता क्षेत्रम यशवो अहमेशाम स्वामी सुखी दुखी क्षयितो अहमनेन वर्धित आश्चनेन एवं प्रकर्षान स्वप्नान स्थानद्वयेऽपि पश्यन् सुप्तो यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणाम नास्येयं त्वं हेतुफलात्मकः किम तुम तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमाना तदैवं प्रतिबुध्यते। मतलब ये संसारी जीव तत्व की अज्ञान रूप बीजात्मिका तथा अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप निद्रा के कारण स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में ये मेरे पिता हैं, ये पुत्र, नाती, भूमि, खेत, घर तथा पशु हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, इनके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ, क्षय और वृद्धि को प्राप्त होता हूँ इत्यादि प्रकरण से स्वप्न देखता सो रहा हूँ। ठीक है, जिस समय वेदांत तत्व के ज्ञाता किसी परम दयालु गुरु के द्वारा ये बताया जाता है या इसको जगाया जाता है जो सो रहा है, तू इस प्रकार कार्य कारण रूप नहीं है, तू तो वही परमात्मा है, उस समय उसको बोध प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार बोध होता है, इसके लिए आगे बताते हैं। इस आत्मा में बाहर और भीतर का भेद नहीं होता है, इसलिए ये अजन्मा अर्थात संपूर्ण भाव विकारों से रहित है, क्योंकि इसमें जन्मादि की कारणभूत तथा अविद्या रूप अंधकार की बीजभूता निद्रा नहीं है, इसलिए अनिद्रा है। इस प्रकार आत्मा अनिद्र और अस्वप्न है। इसलिए गुरु के जगाने पर अजन्मा और अद्वैत तुरीय आत्मा का बोध होता है, ऐसा शंकर भाष्य में जो हमने बताया अभी किया है। और 17वें मंत्र, जो 17वां मंत्र है में 17वीं कारिका में क्या है, एक नया प्रश्न उठाकर श्री गौड़पादाचार्य जी इसका समाधान करना चाहते हैं। पूर्व पक्षी ये प्रश्न करता है क्या कि ये प्रपंच जब है ही नहीं तो दिखता क्यों है, तब फिर ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा? तो इसका समाधान इस श्लोक में आता है। अब 17वीं कारिका क्या है? प्रपंचो यदि विद्येत निर्वतेत न संशया माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। सत्य तो यह है कि यदि प्रपंच होता तो वो निसंदेह निवृत्त हो जाता, पर ये द्वैत तो रज्जु सर्पवत माया मात्र है, परमार्थता तो अद्वैत ही है। अतः क्या है, वेदांत के जिज्ञासुओं के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे ज्ञान होने के बाद दुनिया दिखना बंद हो जाती है क्या? और मुझे तो अभी दुनिया दिख रही, इसलिए हमको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ।
हैं? मैं तो अज्ञानी हूँ और मेरे गुरु भी अज्ञानी है, क्योंकि हमारे गुरु जी भी को तो दुनिया दिख रही है, वो भी तो व्यवहार में लगे हुए हैं, इसलिए अपने गुरु पर भी अश्रद्धा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। ये दुनिया दिखती हुई भी ब्रह्म है, इसमें व्यवहार करता हुआ हमारा गुरु भी ब्रह्म है, और इसमें द्वैत की प्रतीति होते हुए हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। देखो, ज्ञान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, तब वेदांत समझ में आएगा। इस श्लोक में समझाते हैं कि माया मात्रम इदम, ये जो द्वैत है वो माया मात्र है और परमार्थता अद्वैत है। इसलिए परमार्थ को प्रतीति, परमार्थ की प्रतीति मिटाने, जो परमार्थ है इसकी प्रतीति मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग चीज हैं, है ना। देखो, मिथ्या की धारा है एक, और एक सत्य की धारा, दो धाराएं हैं, है ना। एक मिथ्या की धारा, एक सत्य की धारा है। मिथ्या की धारा को मिथ्या के रूप में प्रतीत होने दो भाई, होने दो उसको, और सत्य की जो धारा है उसको सत्य के रूप में, परमार्थ के रूप में बहने दो। उसमें गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित की प्रतीति नहीं होती थी? सुखदेव जी को भी राजा परीक्षित दिखाई देते थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने उपदेश दिया कि नहीं दिया? ये कहना कि तत्वज्ञान के बाद प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। एक बार बता देते हैं, एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी श्री रमण महर्षि के पास गए, तो अखंडानंद जी ने श्री रमण महर्षि जी से पूछा, महाराज बताओ कि प्रतीति पद का क्या अर्थ है? श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया कि ये जो तुम्हारी पूछने की इच्छा है कि प्रतीति किसको हो रही है, ये जो जिज्ञासा है, ये जो जानने की इच्छा है, ये भी तो प्रतीति है कि नहीं? तो जिसको पूछने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, उसी को प्रतीति भी हो रही है। समझ में आया? तो फिर स्वामी अखंडानंद जी ने पूछा, महाराज ऐसी कृपा करें कि ये प्रतीति मिट जाए। श्री रमण महर्षि ने कहा कि अच्छा, अगर प्रतीति मिट जाए और प्रतीति मिट गई तो फिर प्रतीति मिटने की प्रतीति हो कि ना हो? समझ में आ गया? ये बताओ पहले। तो देखो, ना मालूम पड़ना कभी किसी का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ज्ञान ही चाहिए। ठीक है, तुमको पत्थर नहीं बनना, पत्थर थोड़ी बनना, पाषाण बन जाओगे क्या? देखो, ये प्रपंच होता, प्रपंच तो होता नहीं। आकाश में नीलिमा होती तो मिट जाती ना, है ना। नीलिमा तो है नहीं। अगर कोई बालक भूल से उस नीलिमा को सच्ची समझता है तो उसकी भ्रांति को ही मिटाना है। केवल इस भ्रांति को मिटाना ही वेदांत का लक्ष्य है। ये जो अद्वितीय ब्रह्म में दुनिया दिख रही है, चेतन में जड़ दिख रहा है, दृष्टा में दृश्य दिख रहा है, एक अपनी आत्मा में अपने और पराये का भेद दिख रहा है और सच्चा दिख रहा है। इस सच्चेपन की भ्रांति को मिटाने के लिए वेदांत का उद्देश्य है। वेदांत केवल तुम्हारी बुद्धि के दोष को निवृत्त करना चाहता है, प्रतीति को निवृत्त नहीं करना चाहता। देखो, जागृत और स्वप्न में होना मालूम पड़ता है और सुसुप्ति में मिटना मालूम पड़ता है। समाधि में, सुसुप्ति में मिटना मालूम पड़ता है, समाधि में भी मिटना मालूम पड़ता है। तो होना और मिटना दोनों केवल मालूम पड़ता है। लिखी हुई बात की मोक्ष होता है ना। वो कैसे प्रमाणित होगा? अगर कोई जीवन मुक्त महापुरुष ये कहने वाला न हो कि हमको साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो रहा है, तो मुक्ति भी प्रमाणित नहीं हो सकती। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।